अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 16। आज हम जो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल देखेंगे। वेरिफिकेशन क्या होती है? वेरिफिकेशन जो है चेक करती है कि आपने जो चीज़ बिल्ड की है वो राइट है या नहीं। अब वेरिफिकेशन क्या तब यूज़ होती है जब आप स्टैटिक टेस्टिंग कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो वेदर प्रोडक्ट इज़ मेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स और नॉट। वैलिडेशन जो है डायनामिक टेस्टिंग के अंदर यूज़ होती है। डायनामिक के अंदर क्या रहता है? मैनुअल या ऑटोमेशन टेस्टिंग, जो हमने प्रीवियसली लेक्चर में समझ लिया। अब हम जो है ये मॉडल देख लेते हैं। अब इसको वी मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो वी लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो इस साइड है इसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं और इस साइड को वैलिडेशन कहते हैं। अब इसके अंदर क्या रहता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस आ जाता है, सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, मॉड्यूल डिज़ाइन, कोडिंग, फिर यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब ये मॉडल तब आप यूज़ करते हैं जब आपको जो है साइड बाय साइड टेस्टिंग भी करनी हो, आपको जो है चीज़ें बनानी भी हो और साइड बाय साइड उसकी टेस्टिंग भी करनी हो। कैसे? जब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, आप रिक्वायरमेंट सारी गैदर कर रहे होते हैं। अब जब आपने सारी रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, फिर आप उसकी जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं और चेक करते हैं कि वेदर दिस रिक्वायरमेंट्स आर एक्सेप्टेबल और नॉट। अगर एक्सेप्टेबल हैं तब ठीक है, नहीं एक्सेप्टेबल तो फिर से इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस लाई जाएंगी। फिर सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, कौन से हार्डवेयर यूज़ होंगे, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे। आप सिस्टम डिज़ाइन के अंदर ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, आप साइड बाय साइड सिस्टम टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं कि सिस्टम जो है एज अ होल एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो चेंजेस लाएंगे। फिर आ जाता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। इसके अंदर जो है आप ओवरऑल आर्किटेक्चर बिल्ड करते हैं अपने सिस्टम का, कि क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से होंगी, आप सारा आर्किटेक्चर बनाते हैं। अगर आर्किटेक्चर एक्सेप्टेबल है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप इसके अंदर चेंजेस लाएंगे। इसी तरह से मॉड्यूल टेस्टिंग, आपने जो आर्किटेक्चर बनाया है उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर, और फिर जो है उनकी टेस्टिंग हो रही होती है यूनिट टेस्टिंग। हर मॉड्यूल के लिए सेपरेट टेस्टिंग हो रही होती है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी वेरिफिकेशन वाली, तो फिर आप जो है कोडिंग कर रहे होते हैं, और फिर कोडिंग के बाद जो ये सारी चीज़ें जो हैं टेस्ट हो रही होती है। अगर कोई भी एरर आएगा तो वो अपने वेरिफिकेशन में जाके चेंजेस करेंगे। तो वी मॉडल जो है वो इसलिए भी जो है बेनिफिशियल है, लोग इसलिए भी वी मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि आप जो है चीज़ें बिल्ड भी कर रहे हैं और साइड बाय साइड उसकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, इन वी मॉडल ईच फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज एसोसिएट विद प्लानिंग ऑफ अ टेस्टिंग फेज। मतलब हर फेज की जो है सेपरेट टेस्टिंग हो रही होगी। आप प्लान करेंगे, फिर आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर कोई चेंजेस करने तो फिर आप फिर से उस फेज के अंदर जाके रिफाइन भी कर सकते हैं। सो व्हेन टू यूज़ वी मॉडल। वी मॉडल कब यूज़ करना है? वी मॉडल आप तब यूज़ कर सकते हैं आपका फिक्स चीज़ें हो रही हों, आपका रिक्वायरमेंट फिक्स है, प्रोजेक्ट जो है क्लियर है, जब प्रोजेक्ट जो है स्मॉल है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि वी मॉडल जो है वो वाटरफॉल मॉडल से किस तरीके से डिफरेंट है। इसके अंदर भी सारी चीज़ें फिक्स हैं, वाटर मॉडल के अंदर भी सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो इसके अंदर सिर्फ चेंज क्या आ जाता है? इसके अंदर चेंज ये आ जाता है कि वी मॉडल जो है वो साइड बाय साइड टेस्टिंग भी कर रहा होता है। कोई मसले आ रहे थे तो वो उसी फेज़ के अंदर जो है उसके अंदर चेंजेस लाएगा। अब वाटरफॉल मॉडल के अंदर टेस्टिंग नहीं होती। तो फिर देख लेते हैं कि वाई टू प्रेफर वी मॉडल। अब वी मॉडल हम क्यों प्रेफर करते हैं? हम वी मॉडल इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप साइड बाय साइड वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ों की। इसके अंदर जो है अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। तो इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है? इसके फ़ायदे ये हैं कि ये टाइम सेव कर लेता है। फिर ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो वेरीफाई और वैलिडेट ईजीली हो जाता है, ये कॉस्ट जो है वो सेव कर लेता है। फिर ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, इसके अंदर डिफेक्ट्स जो है वो पहले ही डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इसके कॉन्स क्या हैं? इसके कॉन्स ये हैं कि डिफ़िकल्ट टू अप्लाई है व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर। जब रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हैं, वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही होती हैं, तब जो है ये सूटेबल नहीं है। फिर ये कब सूटेबल नहीं है? जब आपके पास लार्ज प्रोजेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर आपको बार बार चेंजेस करनी हो।
तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, हम उसके लिए अजाइल मॉडल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूस चेंजेस आ रही होती हैं। पर वी मॉडल क्या है, इसके अंदर फिक्स चीज़ें जब होंगी, जब रिक्वायरमेंट फिक्स होंगी, तभी आप वी मॉडल को प्रेफर करेंगे। फिर इसके अंदर जो है वो रिस्क एनालिसिस नहीं की जाती कि क्या रिस्क आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो नहीं कर रहे होते, और ये अच्छा भी नहीं है बिग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो फिर मैंने नीचे जो है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की एक सिंपल डेफिनेशन लिख ली थी कि वेरिफिकेशन क्या आती है। लाइक रियल लाइफ एग्जांपल से हम देख लें कि आपने कोई रेसिपी चेक की, लाइक आपने चेक किया कि वो कुक सही से हो रही है नहीं हो रही, वो सारे स्टेप्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। तो आप चेक कर रहे हैं कि वो सारे स्टेप्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, तो वो क्या होगी, वेरिफिकेशन। तो वैलिडेशन क्या होगी, जब कुकिंग सारी हो गई, जब सारे स्टेप्स हो गए, तब चेक करके बताएं कि वो किस तरीके से बनी है, उसके अंदर कोई टेस्ट का मसला आ रहा है नहीं आ रहा। तो एंड में जो आप चेक कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, उसका हम वैलिडेशन कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस। अब सॉफ्टवेयर एक्टिविटी एंड प्रोसेसेस क्या होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्टिविटी जो इंश्योर करती है क्वालिटी इंश्योर करती है बोथ प्रोसेस लेवल वेरिफिकेशन और प्रोडक्ट लेवल वैलिडेशन। लाइक सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या है, ये एक एक्टिविटी है जो इंश्योर करती है क्वालिटी के प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, बोथ ऑन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन लेवल। और ये यूज़ हो सकती है क्वालिटी अश्योरेंस के लिए भी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी। तो इसके लिए आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। पहला, आपको जो है अपने टीम को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस तरीके से टूल यूज़ करना है, और टीम को जो है स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करेंगी। तो SQA के अंदर क्या होता है, SQA के अंदर 3 एक्टिविटीज़ होती है। पहले होती है प्री QA एक्टिविटी। ये क्या होती है, ये तब इस्तेमाल होती है जब प्रोसेस जो है अभी इनिशिएट नहीं हुआ, मतलब प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप QA जो है सारे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को गैदर करता है, रिसोर्सेज को, फिर क्वालिटी प्लान बनाता है, लाइक आइडेंटिफाई करता है क्वालिटी व्यू को, फिर सेलेक्ट करता है अप्रोप्रिएट क्वालिटी मॉडल, कौन सा क्वालिटी मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए उसको सेलेक्ट करता है, फिर मैप करता है सारी रिक्वायरमेंट्स को क्वालिटी फैक्टर से, फिर क्वांटिफाई करता है रिक्वायरमेंट्स को इन क्वालिटिव मैनर, फिर फॉर्म करता है टेस्टिंग स्ट्रेटजी, लाइक कौन सी टेक्निक यूज़ होनी चाहिए, कौन से टूल इस्तेमाल होने चाहिए, वो सेलेक्ट करता है। फिर QA एक्टिविटी क्या आ जाती है, ये एक्टिविटी अब जब प्री एक्टिविटी जब ख़त्म हो जाएगी तब जो है इन QA एक्टिविटी आ जाएगी। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी प्री एक्टिविटी के अंदर चीज़ें डिसाइड हुई हैं वो इन एक्टिविटी जो है परफॉर्म करेगी। लाइक रिक्वायरमेंट्स जो गैदर हुई हैं उनको, क्वालिटी प्लान जो किए हैं वो सेलेक्ट किए, उनको इस्तेमाल करेगी, फिर कौन सा क्वालिटी मॉडल हमने प्री QA के अंदर सेलेक्ट किया था उसको वो इस्तेमाल करेगी, सारे फैक्टर्स को अलाइन करेगी। तो प्री QA के अंदर क्या होता है, प्लानिंग, और इसके अंदर क्या होता है, इन QA के अंदर वर्किंग। फिर आता है पोस्ट QA। अब पोस्ट QA के अंदर क्या होता है कि आपने जो सारा काम किया इन QA के अंदर, उसको आप एनालाइज कर रहे होंगे, उसको मेजर कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे फीडबैक को, और फिर आप फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, लाइक एनालाइज करेंगे सारी चीज़ें को जो QA के अंदर हुई हैं, क्या डिज़ायर आउटकम आया है, फिर आप सेलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सा टूल बेहतर रहेगा, क्या फ़ाइनल आउटकम आ रहा है, आप फिर उसकी सारी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो है इजीली मज़ीद डिफ़ाइन कर दिया कि पोस्ट QA क्या होती है। पोस्ट QA, अब इसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, लोग कह रहे होते हैं कि पहले इन QA ख़त्म होगी तब पोस्ट QA स्टार्ट होगी। प्री के अंदर तो यही डिसाइडेड है कि पहले प्री ख़त्म होगी फिर इन आएगी। अब फिर इन और पोस्ट के अंदर मसले आ रहे होते लोगों को, तो इन और पोस्ट दोनों साथ भी हो सकते हैं। लाइक आपने काम स्टार्ट कर लिया, साइड बाय साइड आपने काम को मेजर करना स्टार्ट कर दिया, आप एनालाइज भी साथ कर सकते हैं। तो पोस्ट QA और इन QA जो हैं वो साथ रन कर सकती हैं। फिर पोस्ट QA जो है वो यूज़ होता है मेजर और माइनर डिसीजंस मैनेजमेंट के लिए। पोस्ट QA के अंदर हम डिसीजन मैनेजमेंट को सही से मेजर कर सकते हैं, सही से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर माइनर चेंजेस जो हैं
वो इमीडिएटली जो है वो चेंजेस किए जा सकते हैं। लाइक आप पोस्ट क्यूए के अंदर आपने देखा कि लाइक इसके अंदर कुछ फीडबैक सही नहीं आ रहा, जो आना चाहिए था वो फीडबैक हमें नहीं मिल रहा था। आप इन क्यूए के अंदर जाके वो चेंजेस जल्दी कर सकते हैं। मेजर डिज़ास्टर्स के लाइक इंश्योर करता है क्वालिटीज़ को लाइक फर्दर एप्लीकेशन के अंदर। और ये जो प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एसक्यूए की जो है स्मॉल डायग्राम भी बना दी है कि लाइक आप यहाँ से एंटर करते हैं, फिर आप क्वालिटी प्लान बनाते हैं, फिर आप क्वालिटी प्लान को जो है सिलेक्ट करते हैं, कौन सी क्वालिटी एक्टिविटी सेलेक्ट की आपने, फिर वो उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। साइड बाय साइड आपने जो मॉडल सेलेक्ट किया है उसको आप रिज़र्व कर देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन सही होगी और सेटिस्फाई गोल येस हो गया तो फिर काम ख़त्म। अगर नो हुआ तो फिर आपको फिर से प्लान के अंदर जाके उसके अंदर चेंजेस करनी है, फिर से आप यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर येस या नो डिसाइड होगा, फिर आपने जो एक्टिविटी डिसाइड की वो भी एक्टिविटी इम्प्लीमेंट के अंदर जाएगी। और अगर कोई मसले आ रहे होंगे, नो आ रहा होगा तो फिर से आपको उसके अंदर चेंजेस करने होंगे, येस होगा तो बात ख़त्म, नो होगा तो आप फिर से इसके अंदर चेंजेस लाने होंगे। तो ये इस तरीके से साइकिल काम करती है। लाइक अगर कोई मसला आ रहा है तो आप जो है उस मसले को सॉल्व करें, फिर आपकी बात जो है ख़त्म होगी, वरना आपको फिर से आना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।